सचमुच हकीकतन कश्मीर जो हाथ से चला गया था, इस कश्मीर को वापस लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो जज्बा 24 और मैं हूं आपका मेज़बान खान अयूब। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है जावेद कुरैशी, जो बीजेपी के सीनियर नेता है। जैसा पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे जज्बा 24 में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है आर्टिकल 370 के हवाले से। सर मुझे बताइए, आर्टिकल 370 के हवाले से जो हियरिंग चली है, जब बीजेपी ने इसको हटाया तब से आज तक डेवलपमेंट के हवाले से बताइए क्या क्या करना है। मेरे ख्याल में तो पहले ये खुशी की बात है जब 370 और 35 एक ख़त्म हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा दहशत गर्दों के लिए बैंकर था ये, जिसका फ़ायदा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी विद कांग्रेस, ये इसका फ़ायदा उठाते थे और यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों का रास्ता दिखाते थे। आपने देखा होगा पिछले 30-35 सालों में जम्मू कश्मीर में हर गली कोचे से चीखों की आवाज़ आती थी, बम ब्लास्टों की आवाज़ आती थी। मगर खुशकिस्मती की बात है कि जब वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली और सचमुच हकीकतन कश्मीर जो हाथ से चला गया था, इस कश्मीर को वापस लाया। आपके हरी बार बार आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है। आप देखो, आपको ये समझना है कि जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 70 सालों के बाद पंचायत राज एक्ट हुआ, आज एक गरीब के हाथ में इख्तिदार है। आज जो मरकज से फंड्स आते हैं वो सरपंच के अकाउंट में आते हैं और देहातों में लग जाता है और हर हलके में लग जाता था। पहले क्या होता था, एमएलए के पास जाना पड़ता था, एमपी के पास जाना पड़ता। आज गांव में एक छोटा सा गरीब शख्स खड़ा हुआ है, सरपंच और वार्ड मेंबर। उसके बाद हमने कभी कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि डीडीसी बीडीसी इलेक्शन है क्या, और होगा, कश्मीर में होगा। ये 2019 के बाद ही मुमकिन हुआ। आप डेवलपमेंट की बात करते हो, डेवलपमेंट तब होती है जब किसी रियासत में अमन हो, क्योंकि यहां तो बेचैनी थी, अमन तो था ही नहीं। 24 घंटे यहां हड़तालें रहती थी, कैलेंडर्स निकलते थे, बंद रहता था। मेरे ख्याल में 2019 के बाद आज अगर आप देखोगे 15 अगस्त को कुछ दिन ही हुए हैं कि नेटवर्क 24 घंटे खुला है। 6 मंथ के बाद तरसते थे कि मोबाइल कब खुल जाएगा, हमारा नेटवर्क कब खुल जाएगा, तरसते थे कश्मीरी। मगर आज 2019 के बाद नेटवर्क खुला है, कोई दुकान बंद नहीं रहता, किसी जगह पे एहतिजाज या पथराव नहीं होता है। सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बताऊं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में मेरे ख्याल में मैं भी 35 साल का होगा, 35 सालों में हर वक्त जब बर्फबारी होती थी बिजली के ऊपर एहतिजाज होता था, मगर पिछले 2 सालों से कहीं पे एहतिजाज नहीं हुआ। आज बढ़ रहा है। रोडों की हालत आप देखोगे, आप बॉर्डर इलाकों में जाओ जहां पे लोग तरसते थे, आज वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। आप कैरन में जाओ, वहां मेला लगा हुआ है। आप टंगडार में जाओ, आप हमारी बंगस वैली को देखो, आप करोड़ों टूरिस्ट जो यहाँ पे गायब हो चुके थे, आज करोड़ों लोग यहाँ पे। सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखो, इलेक्शन तो हमारे हाथ में है नहीं, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। जब कांग्रेस सरकार थी मरकज में तो वो उनके हाथ में भी नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब ऐलान करेगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कूद पड़ती है इलेक्शन के लिए। और जब भी इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो वेलकम क्या, 24 घंटे तो ग्राउंड में ही है। आपने देखा होगा कोविड में आपको कोई पार्टी नहीं मिली होगी पूरे हिंदुस्तान में, न कांग्रेस, कश्मीर में पीडीपी, नेशनल, बाकी जितने भी अदर लीडर्स थे, किसी ने किसी गरीब को मदद नहीं किया होगा। मगर वाहिद भारतीय जनता पार्टी का जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है, उसने वहां से आवाज दे दी और हर एक गरीब निकला, कार्यकर्ता निकला गरीबों को मदद करने के लिए। कोई राशन बांट रहा था, कोई वैक्सीन करवा रहा था, कोई अपनी गाड़ियों को तैयार कर रहा था गरीब लोगों के लिए। ये वाहिद वो पार्टी है मेरे ख्याल में।
आज कश्मीर में लोग ये सोचने पे मजबूर हुए कि अगर 30-35 साल पहले ऐसा वजीर आजम मिलता तो लाखों नौजवान मरगुजारों में न होते। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि मरकज ने PMAY के तहत 9000 कुछ मकान जिले कुपवारा को दिए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा घपला नजर आ रहा है। क्या कहेंगे साहब? देखो, कई लोग तो है ऐसे, मेरे ख्याल में आज पंच, वार्ड मेंबर, सरपंच हो, आज इनके हाथ में, वो हमारे ही लोग हैं। अगर किसी जगह इस्तिसाल हो रहा है, फिर हुकूमत को पता चल जाता है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाती है कि यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया गया, तो उसके ऊपर फौरन कार्रवाई हो जाती है। मेरे ख्याल में गरीब लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने गरीबों की छोटी सी छोटी चीज को वो नोटिस करता है। कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें अभी अब की बार भी नजरअंदाज किया गया है, क्या उम्मीद, क्या तवक्का रखेंगे वो भेजेंगे? देखो, जहां पे हुआ है ऐसे, हमारे डीसी साहब काबिल है, इंशाल्लाह रहमान। अगर ऐसा कहीं आपको लग रहा है कि नजर में है तो आगे रिपोर्ट दे के इंशाल्लाह रहमान सब मसले हल होंगे। जज साहब, दफा 370 के बाद एक जम्मू कश्मीर में एक नया निज़ाम आया थी, फेयर हुकूमत यहाँ पे बनी, यानी पंच, सरपंच, DDC बन गई। तब से लेकर आप तक आपको लगता है कहीं पे चेंज आ गई? नहीं, आपको नहीं लगता होगा, कश्मीर, हर एक कश्मीरी को लगता है चेंज हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, जहाँ पे चीखों की आवाज आती है, वहां आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। आज मेरे ख्याल में कोई माँ या बाप अपने बच्चे को ये फोन नहीं करता होगा कि आप कब तक वापस आओगे। आज मेरे ख्याल में बाप ये कहता है या माँ ये कहती है, बच्चे आप डिनर वहीं करोगे या घर में करोगे। आज डर का माहौल नहीं है ना, डर जब खत्म हुआ, अमन का माहौल है। जहां पे अमन हो, जिस रियासत में, जिस मुल्क में अमन हो, वहां पे तरक्की खुद ब खुद हो जाती है, वहां मसाइल हल होते हैं। वहां पे कश्मीर वो वाहिद रियासत थी जहां पे हर वक्त हालात खराब रहते थे। आज 2019 के बाद आपको लग रहा होगा कि जिस लाल चौक को अखाड़ा बनाया गया था, जहां पे पाकिस्तान के तिरंगों को लहराया जाता था, वहां आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते। तरक्की तो यही है, और कौन सी तरक्की है? आज हमारे नौजवान बच रहे हैं। सबसे अफजल है जब हमारा नौजवान बच जाएगा। जो आने वाला कल है, हमने तो 30-35 सालों में ये देखा है, जो आने वाले बच्चे हैं उनका सोच बदल रहा है और वो एक नई जनरेशन है, वो नई एक तहरीक को कायम करेंगे। कुछ दिन पहले एक जम्मू कश्मीर के BJP लीडरों में एक उथल पुथल थी, कुछ गर्दिश खबर ये कर रही थी कि ये लीडर जो है इस्तीफा दे रहे थे। मसला क्या था? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था, वो पार्टी की मीटिंग थी। देखो, जहां परिवार बढ़ जाता है, जिस माँ बाप को 5-6 बच्चे हो, तो इख्तिलाफात हो सकते हैं, वो अंदरूनी इख्तिलाफात है, बाहर किसी को ये इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो हमने वहीं पे कंफर्म किया था कि इस्तीफा किसी को क्या सच में जम्मू के लीडर और कश्मीर के लीडर में भी? नहीं, कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जहां पे मेरे ख्याल में वो यूनिवर्सिटी है जहां पे तालीम दी जाती है। मैंने कई सियासी पार्टियों के साथ काम किया है, इलेक्शन लड़े हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी मैंने नहीं देखी। क्या मैसेज रहेगी आपको लोगों के लिए? देखो, लोगों को तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो हमने 30-35 सालों से खोया है, इसको भरपाई करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर जो आने वाला कल है, हमारे नौजवान हैं, इनको सही रास्ता दें और ड्रग्स से दूर रहें। और मुझे लग रहा है कि जिस दलदल में हम फंस चुके थे, जिन एजेंडों का ऐलान किया जाता था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती थी, PDP, नेशनल कांग्रेस, जिस तरीके से यहाँ पे एजेंडों का ऐलान होता था, आज उन दुकानों को ताला लग चुका है। मेरे ख्याल में हमारे नौजवानों को अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, अपने इलाके के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी। आपने ड्रग्स की बात यहाँ पे छेड़ी, आपको नहीं लगता है कि इस पे जो है जिसकी जड़ तक जाना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस को? नहीं, ये तो देखो, पहले तो होता ही नहीं था। जब हालात खराब होते थे यहाँ पे, तो यहाँ किसी को मालूम ही नहीं था कि ड्रग्स क्या
ہے ड्रग्स कैसे कर रहे हैं लोग, तो उस वक्त सबसे ज्यादा कर रहे थे, मगर उन पे कार्रवाई नहीं होती थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का शेल्टर था उनके ऊपर और ज्यादा हालात खराब रहते थे। जब हालात नॉर्मल हुए, अब तो कोई हालात खराब है ही नहीं, अब इनको हवाला दिया जाता है, अब जेल लग जाते हैं। आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में हजारों नौजवानों को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स के मामले में। मेरे ख्याल में हर एक सोसाइटी के हर एक फर्द को, चाहे उलमा हो, चाहे टीचर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मस्जिद कमेटी हो, हर एक पे ये आयद है कि हम अपने महलों, गांवों, अपने इलाकों की, अपनी कंस्टिट्यूंसियों की, अपने डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत करें और ऐसे नौसूरों को आगे बढ़ने न दें। शुक्रिया जैद साहब। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद अहमद कुरैशी। कुल मिलाकर इन्होंने लोगों से भी ये अपील की कि आप आने वाले वक्त में ये देखिए कि सही मानों में तरक्की कौन सी जमात कर रही है। कैमरामैन आदिल हसन के साथ मैं खान अयूब।